गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा एनिमल किंगडम में फाइलम एनीलिडा। तो एनीलिडा पहले तो हम देखेंगे कि एनीलिडा का मीन्स क्या है। मतलब इसको जैसे कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं हर एक फाइलम के, जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं। पॉरीफेरा में हमने डिस्कस किया, पोर बेयरिंग एनिमल्स हैं। सीलंट्रेटा में वहाँ पर नेमाटोसिस्ट प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद टीनोफोरा में जो है वो कॉम जेली है। यहाँ प्लेटीहेलमिन्थिस में फ्लैट वर्म है, एस्केहेलमिन्थिस में राउंड वर्म है। तो अब एनीलिडा में ऐसा क्या है, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसके बेसिस पर इसका नाम है। तो एनीलिडा बेसिकली जो है, इसकी बॉडी जो है, सबने देखा है इस ग्रुप के एनिमल को। अर्थवर्म सबने देखा है, लीच सबने देखा, आपने देखा है कि उनकी बॉडी पे सेगमेंट्स होते हैं। तो यही फर्स्ट एनिमल्स हैं इसी फाइलम के जिसमें ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिला, जो बाहर से भी सेगमेंटेड है, आउटर साइड एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। तो वो इस तरह से इसकी बॉडी होती है, सबने वैसे देखा हुआ है। अगर हम इसकी बॉडी की स्ट्रक्चर देखें तो बाहर से भी वो सेगमेंट में है और अंदर से भी वो सेगमेंट में डिवाइड है। इस तरह से वो सेगमेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं एनुली। इसको हम बोलते हैं एनुली। एनुली जिसका मीन्स होता है रिंग, ठीक है। इसको हम एनुली भी बोल सकते हैं और रिंग। एनुली का मीन्स होता है रिंग, यानी एक पूरी बॉडी इसकी रिंग शेप स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है, या हम उसको बोल सकते हैं एनुली। इसी से इसका, इस वजह से ही इसका नाम क्या पड़ा, एनीलिडा, कि इसकी पूरी बॉडी में ऐसे रिंग की तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसको हम एनुली या रिंग बोल सकते हैं। एनुली का मीन्स है रिंग, इसलिए इस एनुली की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, एनीलिडा। और इसको हम क्या बोलते हैं, इन सेगमेंट्स को मेटामेर्स भी बोलते हैं। ये जो सेगमेंट्स हैं, यानी पूरी बॉडी सेगमेंटेड होती है, एक्सटर्नली भी इंटरनली भी, जो एक दूसरे से कॉरस्पॉन्ड करते हैं, और उनको बोलते हैं हम ये सेगमेंट्स को हम मेटामेर्स भी बोलते हैं। और ये प्रोसेस कहलाती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑर्गन है, कुछ ऑर्गन सिस्टम्स है जिनका रिपीटिशन होता है, टिश्यूज है, कुछ ऑर्गन्स है जिनका रिपीटिशन होता है, जैसे ब्लड वेसल्स है, मसल्स है, नर्व्स है, उनका रिपीटिशन होता है। तो ये इस टाइप का जो सेगमेंटेशन है वो कहलाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। यानी मेटामेरिक्स मीन्स हो गए सेगमेंट्स, या एनुली आप बोल सकते हैं या रिंग बोल सकते हैं, बट वो एक दूसरे के साथ एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, और कुछ पार्ट्स जो है वो रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, जैसे मसल्स हैं, नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं। तो उसको हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये जो प्रोसेस है इसको ये कहलाती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो अब हम देखते हैं कि ये जो ग्रुप के एनिमल्स हैं वो कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। ये हमको फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर, लैंड पे आप सब देखते हो लीच को, जो पैरासिटिक है या पैरासिटिक फॉर्म भी मिलती है, क्योंकि लीच क्या है, ब्लड सकिंग, जो ब्लड सक करती है। और आपको पता है ब्लड कैसे सक करती है, उसमें एंटी कोगुलेंट होता है हिरुडीन। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस ग्रुप का कि हिरुडीन, जो ये लीच है, वो जो ब्लड सक करती है, तो वो कोगुलेट क्यों नहीं करता, इसलिए नहीं करता क्योंकि इसके अंदर एंटी कोगुलेंट हिरुडीन डाल होता है। जो एंटी कोगुलेंट होता है वो क्या आता है, हिरुडीन। तो जब ये ब्लड सक करती है तो वहाँ पहले एंटी कोगुलेंट हिरुडीन डालती है, जिससे कि ब्लड कोगुलेट नहीं करता। तो लीच आता है जो कि पैरासिटिक फॉर्म है। अर्थवर्म जिसको आप अर्थ पे देखते हैं, सॉइल में देखते हैं, तो वो लैंड पे हो गया। फ्रेश वाटर जो वो एक्वेटिक है वो हो गई, नीरेस हो गई। तो सारी फॉर्म्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एक्वेटिक भी हैं जो फ्रेश वाटर और मेराइन भी हैं, लैंड पे भी यानी टेरेस्ट्रियल भी है, फ्री लिविंग, पैरासिटिक, सारी फॉर्म्स हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। डिफरेंट हैबिटेट्स हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पहले हमने देखा था पॉरीफेरा, जहाँ पर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी। टीनोफोरा, सीलंट्रेटा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लैटीहेलमिन्थिस खाली एक ऐसा है जिसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एस्केहेलमिन्थिस से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गई। तो वहां से लेकर कॉर्डेटा तक पूरा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद बाइलेटरल सिमेट्री, इसको हम पढ़ चुके हैं। बाइलेटरल सिमेट्री प्लैटीहेलमिन्थिस से स्टार्ट हो गई थी। उससे पहले क्या थी, सीलंट्रेटा, टीनोफोर में जो थी वो रेडियली सिमेट्रिकल थे, और इकाइनो को छोड़ के बाकी सारे प्लैटी से लेके कॉर्डेटा तक सारे बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, यानी राइट और लेफ्ट दोनों इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये भी प्लैटीहेलमिन्थिस से स्टार्ट हो गया था। 3 जर्म लेयर्स, टीनोफोरा, सीलंट्रेटा, डिप्लोब्लास्टिक थी, यानी 2 जर्म लेयर थी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और बीच में
नॉन सेलुलर पार्ट था मीसोग्लिया। उसके बाद प्लेटीहेलमिन्थेस से ट्रिपल जर्म लेयर यानी 3 जर्म लेयर स्टार्ट हो गई, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और यहाँ से लेके कॉर्डेटा तक ट्रिप्लोब्लास्टिक है। बॉडी इज मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामियर्स, एनुलस और रिंग्स, ठीक है, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। फिर अब आपने कभी नोटिस किया हो अर्थवॉर्म को चलते हुए, तो वो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे पुश करता है फिर आता है, फिर ऐसे चलता है फिर ऐसे आता है, यानी इस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसे करता हुआ चलता है। इस तरह से पहले पुश करेगा फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे करेगा फिर ऐसे आएगा, इस तरह से वो चलता है। तो उसमें कौन हेल्प करता है? लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल, जो इसके मूवमेंट में हेल्प करती हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि इसके मूवमेंट में, इसके लोकोमोशन में कौन हेल्प करता है? तो लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल है जो इसके लोकोमोशन में हेल्प करती है। एक्वेटिक जो नीरिस है उसमें लेटरल अपेंडेजेस होते हैं जो उसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं, यानी जो नीरिस है इस तरह से उसकी बॉडी में यहाँ बाहर ऐसे अपेंडेजेस निकले रहते हैं जिसको बोलते हैं पैरापोडिया, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ये कहलाती है पैरापोडिया, जो इसको स्विमिंग में हेल्प करती है। पानी में होता है, ये एक्वेटिक है तो ये इसको स्विमिंग में हेल्प करती है। तो एक्वेटिक नीरिस पजेस लेटरल अपेंडेजेस कॉल्ड पैरापोडिया जो इसको स्विमिंग में हेल्प करती है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि एक एडवांस करेक्टर है। जैसे हम लोगों के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज में ब्लड फ्लो करता है, वैसे ही एनिलिडा के अंदर भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि एक हायर ग्रुप का करेक्टर है जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। जबकि मोलस्का इसके बाद आता है, आर्थ्रोपोडा इसके बाद आता है, उनके उसमें क्या प्रेजेंट है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। कुछ में जो मोलस्का कुछ में क्लोज है, बाकी नहीं तो ओपन है, पर इसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। नेफ्रीडिया, ये इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ये ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, यानी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। न्यूरल सिस्टम में क्या होता है? पेयर्ड गैंग्लिया, या मैं थोड़ा सा ऐसे बता देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इस तरह से पेयर्ड गैंग्लिया स्ट्रक्चर है, 2 गैंग्लियन है जो आपस में लेटरल नर्व से कनेक्टेड है, और इसमें क्या है? 2 नर्व कॉर्ड होती है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है, 2 है, एक ये 2 नर्व कॉर्ड होती हैं। जैसे आप अपने आप देखेंगे तो हमारे अंदर क्या होती है? डॉर्सल साइड पर यहाँ होती है स्पाइनल कॉर्ड होती है जो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में से जाती है, तो जो लोअर ग्रुप है उनके अंदर वेंट्रल साइड पर होती है। इसलिए जब हम उसका डाइसेक्शन करते हैं तो डॉर्सल साइड से यानी ऊपर की तरफ से करते हैं, क्योंकि उनके वेंट्रल साइड पर नर्व कॉर्ड होती है। और हमारे अंदर क्या होता है? डॉर्सल साइड पर है, यानी स्पाइनल कॉर्ड डॉर्सल साइड पर है, तो यहाँ पर क्या है? वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है। तो यहाँ पर पेयर्ड, ये क्या है? न्यूरल सिस्टम, पेयर्ड गैंग्लियन कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व, ये खाली मैंने आपको याद करने के लिए बता दिया। 2 गैंग्लियन है जो लेटरल नर्व से कनेक्टेड है, और पेयर्ड जो है वो नर्व कॉर्ड है। इस तरह से वेंट्रल नर्व कॉर्ड इसके अंदर प्रेजेंट होती है इनमें, ठीक है। फिर नीरिस क्या है? डायोशियस है और अर्थवॉर्म मोनेशियस है। डायोशियस मीन्स क्या होता है? मैंने कल भी आपको बताया था, DU और MB। DU मतलब डायोशियस एंड यूनिसेक्सुअल, यानी नीरिस में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, और अर्थवॉर्म मोनेशियस यानी बाइसेक्सुअल है, यानी एक ही के अंदर मेल और फीमेल दोनों के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो अर्थवॉर्म मोनेशियस या बाइसेक्सुअल है, और नीरिस डायोशियस और यूनिसेक्सुअल है, यानी मेल फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, तो इसके अंदर दोनों कंडीशन मिलती हैं, मोनेशियस कंडीशन भी और डायोशियस भी। तो इस पर भी मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे लर्न कर सकते हैं कि किसके अंदर मोनेशियस ऑर्गेनिज्म आते हैं और किसके अंदर डायोशियस आते हैं। पर एनिलिडा ऐसा ग्रुप है जिसमें दोनों आ रहे हैं, मोनेशियस भी आ रहा है और डायोशियस भी आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया? मेटामेरिक सेगमेंटेशन, यानी बॉडी पे क्या प्रेजेंट है? एनुली और रिंग, और रिपीटिशन होता है इसके अंदर टिश्यूज का, ऑर्गन का। सारी फॉर्म्स हैबिटेट में देखने को मिल रहा है, एक्वेटिक में, फ्रेश वाटर, मेराइन में, टेरेस्ट्रियल है, पैरासिटिक है। फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरल सिमेट्री है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल है जो इसको लोकोमोशन में हेल्प कर रही है। नीरिस के अंदर लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट है, यानी पैरापोडिया जो इसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, नेफ्रीडिया है इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इस पर भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन।
जैसे वहाँ पर हमने पढ़ा था प्लेटीहेलमिन्थेस में फ्लेम सेल जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन कर रहा है। यहाँ पर आ गया नेफ्रीडिया जो ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है। और यहाँ पर पेयर गैंग्लिया एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, दो नर्व डबल है, यानी डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स होती हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, मोनेशियस और डाइशियस दोनों कंडीशन देखने को मिल रही है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।